हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2026 से पैराबोला से एक क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया टी एक टेंजेंट है पैराबोला पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x पे। तो मान लीजिए ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एक पैराबोला है। इस पर एक पॉइंट है पी, इस पर एक टेंजेंट है टी। लेट एल बी द टेंजेंट टू द सेम पैराबोला अदर पॉइंट x1 y1 ऑन द पैराबोला। तो मैंने मान लिया एक अदर पॉइंट है ये वाला क्यू x1 y1, इस पर एक टेंजेंट है उसको मैंने मान लिया एल है, राइट। और एल एंड टी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला एंगल 90 है। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1, मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से बतानी है। मतलब ये मान लो ये इसका फोकस है, राइट। तो देखो कैसे डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या करता हूँ मैं, ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे, राइट। अब देखिए, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला मान लीजिए, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। ये पैराबोला है। तो उस पर जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है 80 स्क्वायर कोमा 280, राइट। तो अगर इस पॉइंट का पैरामेट्रिक पॉइंट पैरामेट पैरामीटर टी1 है, तो इसका जो पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा वो 8t1 स्क्वायर कोमा 281 हो जाएगा। और इसका अगर टी2 है तो ये हो जाएगा 8t2 स्क्वायर कोमा 2a t2, राइट। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे अगर आपने इस पॉइंट से टेंजेंट डाला और इस पॉइंट से पैराबोला पे टेंजेंट डाला, और ये दोनों पॉइंट टेंजेंट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो T1 इंटू T2 जो होता है वो होता है, बताओ, -1 होता है, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक पॉइंट पता है तो आप इस इक्वेशन से आप उसको दूसरे पॉइंट को भी लिख सकते हो, राइट। ये कॉन्सेप्ट होता है अगर ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट इसी में यूज होगा। तो देखिए, बोला गया है कि ये जो पॉइंट है वो आपको पॉइंट पी दिया गया है 64,32। तो अगर ये पॉइंट 64,32 है, तो अगर ये पॉइंट T1 है तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो है 8t1 स्क्वायर कोमा 2a t1, राइट। ऐसे ही मान लीजिए ये पॉइंट है Q जिसका पैरामीटर है T2, तो इसका जो पैरामीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 8t2 स्क्वायर कोमा 2a t2। तो अगर आप पॉइंट P का बाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करोगे तो देखो 32 आ जाएगा किसके इक्वल टू ए T2 के। अब हमारी इक्वेशन है बाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो 4a की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी 16, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 4। a कितना हो गया बताओ 4 हो गया। तो आप यहाँ पे पुट करो तो 32 इज इक्वल टू 8t2 हो जाएगा। इसका मतलब T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बताओ, वो आ जाएगी कितनी 4। ये T2 नहीं है एक्चुअली, हमने इस पे पॉइंट माना तो ये T1 ही होगा। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है T1 है, राइट। अब अगर हमें T1 पता लग गया तो हम रिलेशन से T2 भी निकाल सकते हैं। तो T1 T2 क्या हो जाएगा बताओ -1, तो T2 हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1/T1। तो T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1/4, राइट। तो T2 कितना हो गया -1/4। तो अगर हमें T2 पता लग गया, हमें A भी पता है, तो ये पॉइंट नहीं पता लग जाएगा। तो पॉइंट हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर कोमा 2a, और T2 है माइनस का 1/4। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 16 कॉमा, इससे ये कैंसिल -2। तो पॉइंट आ जाएगा कितना 1/4 कॉमा -2। तो क्यू पॉइंट आ गया 1/4 कॉमा -2। अब हमें ए तो पता ही था 4,0 है, इसका मतलब इसका जो फोकस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फोकस हो जाएगा 4,0। तो फोकस से और उस पॉइंट से भी डिस्टेंस पूछी थी, तो फोकस हमें ऑलरेडी पता है कितना है 4,0, अभी कैलकुलेट किया हमने। और पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया। पॉइंट मान लीजिए ये है क्यू, ये पॉइंट है 1/4 कोमा -2, राइट। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो एस क्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1/4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 1 -16/4 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये आ जाएगा अपना 25 50 -15/4 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब ये आ गया 225/16 प्लस 4। तो ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 225 प्लस 64 डिवाइड बाई 16। तो अंडर रूट ऑफ 289 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। तो ये 17/4 आ गई, राइट। तो यही हमें निकालना था फोकस और पॉइंट क्यू के बीच की डिस्टेंस। तो कितनी आ गई 17/9। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आई थिंक, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।